Welcome everyone. In the previous lecture, we have seen the design of the single angle tie member for both bolted connection as well as the welded connection. Okay. Now moving forward to our next numerical. Here again we have to design a single angle. Here the load is given as 370 kilonewton. We have to assume again the length is 3 meter. Okay, FE 410 steel grade is there and the bolted connection is there. The bolted connection is there and of the M20 black bolt with the grade of the 4.6. okay, so this particular numeric is almost same as the previous numerical. हमने जो bolted connection का लिया था वैसा ही suppose ये numerical है, but here we are going to provide the zigzag type bolting or the stagger bolting. okay, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, stagger type of the bolting जो है वो हम provide करने वाले हैं और zigzag type of the bolting provide करने वाले हैं. okay. The number of bolts are way too higher. okay, अगर number of bolt आपके बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, suppose in the connection the required number of the bolts are 10 or 12 or 14, in that case we cannot provide the number of bolts in a single row. okay, एक ही रो में जो है हम वो provide number of the bolts जो है वो हम एक ही रो में provide नहीं कर सकते. therefore we have to distribute those particular to जो भी आपके number of bolt है उसको हमको दो rows में क्या है डिवाइड करना पड़ता है. okay, suppose the 12 number of the bolts are there, then we are going to provide the 6 number of the bolts in the two rows. okay, total number of the bolts required are 12, so we are going to provide the 6 number of the bolts in one row and other row में क्या करेंगे हम again 6 number of the bolts we are going to provide. okay, but what happens that इस प्रकार के अगर हम इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हम सिंगल बोल्टेड प्रोवाइड कर दें, इन दैट केस एन जो रहता है आपका नेट एरिया विल नॉट बी रिड्यूस टू दैट पर्टिकुलर एक्सटेंट. ओके, जो भी आपका सेक्शन होगा उसमें अगर सिंगल बोल्ट है, इन दैट केस वही एक बोल्ट का जो आपका डायमीटर है D0 है वो आपको डिडक्ट करना होता है. बट अगर सेम अगर मेंबर हम कंसिडर करते थे, इन दैट केस अगर दो नंबर ऑफ बोल्ट अगर हम प्रोवाइड करते हैं, इन दैट केस जो भी आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा इट विल बी लाइक दिस एंड हियर वी हैव टू डिडक्ट द ट्वाइस D0. ओके, जो आपको बोल्ट होल है वो आपको दो बार डिडक्ट करने होते हैं. देयरफॉर द AN जो आपका रहता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है compared to the AG. therefore the particular section might fail. so to avoid that what we do instead of providing this type of the bolting, okay, जो पर्टिकुलर जो दो पर्टिकुलर बोल्ट्स है वो एक ही लाइन में प्रोवाइड करने के बजाय हम क्या करते थे उसको जिगजैग में प्रोवाइड करते थे. ओके, सपोज हियर वन इज बोल्ट देयर, इन दैट केस अगेन दिस बोल्ट इज वेयर, अगेन दिस पर्टिकुलर बोल्ट, दिस पर्टिकुलर बोल्ट, दिस पर्टिकुलर बोल्ट, दिस पर्टिकुलर बोल्ट और दिस पर्टिकुलर बोल्ट और दिस पर्टिकुलर बोल्ट. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इंस्टेड ऑफ अगर सपोज 8 नंबर ऑफ बोल्ट आपके है तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग दिस बोल्ट इन द सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में प्रोवाइड करने के बजाय हम क्या प्रोवाइड करते हैं उसको इस तरह से एक जिगजैग लाइन में या फिर स्टैगर्ड पोजिशन में हम क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं. ड्यू टू दैट इन दिस पर्टिकुलर केस जो आपका AN जो रहता है दैट इज नेट एरिया जो रहता है वो आपका कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर जो आपका पोजीशन है जहाँ पे आप एक दो जो है वो सिंगल पैरेलल जिसमें प्रोवाइड करेंगे उससे ये आपका AN क्या रहता है इसमें बढ़ जाता है. देयरफॉर हमारा जो स्ट्रेंथ रहती है इन द रप्चर आल्सो इंक्रीजेस. सो वेदर द नंबर ऑफ द बोल्ट्स आर वे टू हायर, ओके, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ बोल्ट्स ज़्यादा रहते हैं इन दैट केस हम क्या करते हैं उसको स्टैगर प्रोवाइड करते हैं सो दैट द AN विल बी हायर एंड अगर AN ज़्यादा है तो इन दैट केस आपका रप्चर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है. इन दैट और पर्टिकुलर जो मेंबर होगा वो ज़्यादा सेफ रहेगा. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू डू द सेम, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रीवियस इसमें आपका क्या रहा था 190 किलो न्यूटन लोड था, यहाँ पे आपका डायरेक्टली लोड क्या है 370 किलो न्यूटन. देयरफॉर ऑब्वियसली द नंबर ऑफ बोल्ट्स वी आर गोइंग टू रिक्वायर्ड विल बी वे मच हायर. हालांकि पिछले इसमें आपका M16 था सो देयरफॉर इट वाज अ डिफरेंट कंडीशन, बट यहाँ पर M20 है फिर भी आपका लोड बहुत ज़्यादा है 370 है. सो अगेन आई थिंक वी आर गोइंग टू रिक्वायर नंबर ऑफ बोल्ट्स वे मच हायर. So in that case we might provide the two lines of this particular bolt and this particular bolt should be provided in the staggered position. okay, so let's see how to कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर सेक्शन अगर स्टैगर्ड इसमें अगर आपके बोल्टेड है तो कैसा कैलकुलेशन करना है वो हम देखते हैं. ओके, फर्स्ट इज योर ट्रायल सेक्शन. ओके, ऑब्वियसली अगेन हमारे पास डिज़ाइन करना है मतलब आपका ट्रायल सेक्शन और कनेक्शन जो है वो आपको दोनों जो है आपको वो डिज़ाइन करने हैं और उसके बाद आपको क्या करना है सेफ्टी के लिए वेरियस चेक्स देने हैं. ओके, सो फर्स्ट ट्रायल सेक्शन हमने जो प्रीवियसली किया था सिमिलरली विल बी देयर. ओके, TDG की वैल्यू आपको उन्होंने TDN, TDG एंड TD विल बी इक्वल्स टू 370 किलो न्यूटन. जो आपका लोड जो है मैक्सिमम लोड इज गिवन. ओके, हियर अगेन दिस इज योर डिजाइन लोड. ये जो आपका रहेगा दिस विल बी योर डिजाइन लोड. कई बार आपको क्या रहेगा वर्किंग लोड बोला गया होगा. ओके, इन सम केसेस इफ द लोड इज आपको गिवन है कि दिस इज द वर्किंग लोड, इन दैट केस आपको डिजाइन लोड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको वर्किंग लोड को क्या है
1.5 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, अभी यहाँ पे आपको कुछ भी गिवन नहीं है, देयरफॉर वी आर कंसीडरिंग दैट दिस पर्टिकुलर लोड इज अ डिजाइन लोड। बट अगर आपको न्यूमेरिकल में बताया जाता है कि इट इज अ वर्किंग लोड, इन दैट केस आपको क्या करना है, यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट वी विल गेट द डिजाइन लोड। ओके, सो द अगेन ठीक है, आपके पास वर्किंग लोड इज 370 किलोमीटर, सो पुटिंग इट इन आवर TDG and TDN formula. Okay, again alpha here number of the bolts will be obviously greater than 4, therefore we are taking alpha as a 0.8. so again putting all of this particular value, we get the value of the AG as a AG required as a 1628 mm square to carry the load of the 370 kilonewton, and AN required as a 370 to carry the load of the AN required as a 1410 to carry the load of the 370 किलो न्यूटन। ओके, सो अगेन हियर इंक्रीजिंग दिस पर्टिकुलर लोड, जो भी आपका एजी है उसको हम इंक्रीज करेंगे 1.1 से। अगेन प्रीवियस इसमें क्या किया था हमने, 1.2 से इंक्रीज किया था, मीन्स 20% से जो है आपको इंक्रीज किया था। वहां पर भी मैंने आपको बोला था कि आप, और जो वेल्डेड कनेक्शन था वहां पे हमने 0% से इंक्रीज किया था। वहां पे भी मैंने आपको बोला था कि ऐसा नहीं कि आपको 20% से इंक्रीज करना है, 30% से इंक्रीज करना है, या फिर 10% से इंक्रीज करना है। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन। ओके, हम ये यहाँ पे इंक्रीमेंट क्यों, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड, यहाँ पर हम इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, सो दैट जो भी हम सेक्शन सिलेक्ट करेंगे वो सेफ ही रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पे सपोज जो ओरिजिनल ग्रॉस एरिया है वही सिलेक्ट कर देते हैं, एंड इन अवर पर्टिकुलर केस सपोज 2 नंबर ऑफ द बोल्ट्स हमने प्रोवाइड कर दिए, 2 लाइन में प्रोवाइड कर दिए, और इसके हिसाब से अगर आपका ड्यू टू दैट जो आपका AN आ जाएगा वो अगर इससे कम आ गया, 1410 से कम आ जाए, इन दैट केस आवर डिजाइन विल नॉट बी सेफ। सो टू अवॉइड दैट हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा AG है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, इट विल बी बाय द 10%, इट विल बाय द 20% और इट विल बी बाय द 25%, सो दैट हमारा जो डिजाइन है वो प्रॉपर आए, वो सेफ आए। ओके, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि AMM का कितना रिड्यूस होने वाला है। ओके, क्योंकि इन केस ऑफ द टेंशन वी आर गोइंग टू कंसीडर नेट एरिया, नेट एरिया विल बी रिड्यूस डिपेंडिंग अपॉन द बोल्ट पोजीशन। ओके, सो टू अवॉइड दैट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो अगेन हियर वी आर इंक्रीजिंग द AG बाय द 10%, therefore multiplying with 1.1, that will give us the AG required as a 1719 mm square. So again going through the steel table, हम steel table में से जाएंगे। ओके, we are going through the steel table. ओके, जो भी हमारा steel table है उसमें से मूव अप फॉरवर्ड करेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर गोइंग टू एड अप अ पर्टिकुलर ट्रायल सेक्शन। सो हमने क्या किया, स्टील टेबल में से गए और आपको स्टील, ये जो सेक्शन आपका 150/75/8 mm, दिस इज ओके। ओके, द AG ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज 1750, so it is again it is close to the 1791. So again we are going to consider the trial section as a 150/75/8 which has a weight of the 13.7 kg पर मीटर। ओके, सो हम इस पर्टिकुलर ट्रायल सेक्शन को फिलहाल सिलेक्ट करते हैं। अभी वंस अगेन वी आर सिलेक्टेड द ट्रायल सेक्शन। ओके, जो हमारा लोड है 370 किलो न्यूटन लोड कैरी करने के लिए हमने कौन सा सिलेक्ट किया, ISA 150/75/8 हमने ये जो सेक्शन है वो सिलेक्ट किया है। नाउ नेक्स्ट विल बी योर कनेक्शन डिजाइन। ओके, इसके बाद आपका आएगा डिजाइन ऑफ द कनेक्शन। ओके, एक बार का हमने पर्टिकुलर बोल्ट सिलेक्ट एंगल सिलेक्ट कर दिया, देन द कनेक्शन डिजाइन। अगेन कनेक्शन डिजाइन में अगेन शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, सिमिलर जो हमने प्रीवियसली किया था वही। अगेन हियर द 2 प्लेट्स आर देयर। ओके, एक जो आपका रहेगा एंगल सेक्शन और बिलो जो रहेगा आपकी गसेट प्लेट। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है, सिंगल शेयर है। अगेन यहाँ पे आपका सिंगल शेयर है, therefore again the shear plane will be equals to 1, and that particular shear plane we are considering that the shear plane is cutting through the threaded portion, therefore NN will be equals to 1. So putting all of that particular value हमको क्या मिलेगा, VDS भी आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आपका bearing VDS भी will be equals to 45.27 किलो न्यूटन। नेक्स्ट विल बी योर bearing capacity of the bolt. Again here value of the E and P we are going to calculate. Okay, यहाँ पे आप डायरेक्टली E और P की वैल्यू अज्यूम भी कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियसली किया था, या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। E will be equals to 1.5 multiplied by D0 and P will be equals to 2.5 multiplied by D. Okay, ये समथिंग आई थिंक 33 आता है। ओके, एंड दिस आई थिंक समथिंग 40 समथिंग आता है। सो अगेन 33 है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, राउंड अप कर देंगे 35, और P जो है हम उसको राउंड अप करेंगे 50 mm. ओके, so putting that particular value in our kb formula, okay, we get the value of the kb as a 0.507 which is defined by the pitch distance. Okay, pitch distance हमारी value जो है वो आई है 0.507, that is the minimum value. So putting in the VNP भी जो हमारा फॉर्मूला है नेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, उसमें हम इनपुट करेंगे, एंड अगेन इन दैट कैटेगरी उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट एज 66.52 किलो न्यूटन। अभी ऑब्वियसली ये फर्स्ट है और ये दो है, दोनों में से मिनिमम क्या है ऑब्वियसली, और 45.27, देयरफॉर द बोल्ट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 45.27 किलो न्यूटन। अभी ये क्या है,
कनेक्शन डिजाइन बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैं फिर से अब सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बहुत बार हमने कनेक्शन डिजाइन स्टार्टिंग से यही करते आ रहे हैं, सो आई डोंट थिंक ये फिर से आपको समझाने की जरूरत है। सो बोल्ट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 45.27 किलो न्यूटन। नाउ वी हैव द लोड ऑफ द 370 किलो न्यूटन। हमारा जो लोड है वो है 370 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय हमारा जो पर्टिकुलर बोल्ट वैल्यू दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ द बोल्ट। नंबर ऑफ द बोल्ट इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय हमारी जो बोल्ट वैल्यू है वो। ओके, सो पी आपका 370 किलो न्यूटन, बोल्ट वैल्यू आपकी 45.27 किलो न्यूटन, दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड एज ऑफ 8.17, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 9 number of the bolt. Okay, so हमारे number of the bolts आए 9 number of the bolt. Okay, again here we are going to provide the bolt in the two rows. Okay, दो rows में हम provide कर रहे हैं इसको, हमको इसलिए इसको क्या करना है, आपको even करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज हम दो rows में हम staggered पोजीशन में कर रहे हैं, इसलिए इसको even करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चेन टाइप प्रोवाइड कर देते, ओके, इस प्रकार से हम प्रोवाइड कर देते, इन दैट केस आपको क्या करना है, 9 number of the bolts we cannot provide, so 9 की जगह हम क्या कर लेते, डायरेक्ट 10 number of the bolts क्या कर रहे थे, हम assume कर देते। ओके, बट यहाँ पे आपको स्टैगर्ड पोजीशन में करना है, therefore we can provide the 9 number of the bolt, जो odd number of the bolts we can provide 9, so therefore we are going to provide this 9 number of the bolts in the two rows with the staggered pattern. Okay, instead of the chain pattern we are going to provide in the staggered pattern. Okay, so next अगेन द गसेट प्लेट इज, ठीक है, गसेट प्लेट है अगेन लॉन्गर लेग, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं, लॉन्गर लेग ही हम कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, लॉन्गर लेग ही कनेक्ट किया है। ओके, सो नेक्स्ट दिस इज ऑफ द पर्टिकुलर जो हमारा सेक्शन है वो दिखेगा। ओके, एंड डिस्टेंस हमने 35 लिया है, पीच डिस्टेंस जो आपका 50 mm है। ओके, एंड डिस्टेंस अगेन जो आपका 35 है। ओके, अगेन यहाँ से अगर हम एंड डिस्टेंस कंसिडर करते थे, ओके, गेज डिस्टेंस जो आपका वो 50 से ज्यादा समथिंग हमने किया, तो ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पर गेज डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू 60। ओके, यहाँ पे 150 है टोटल डिस्टेंस, सो वी कैन इजीली अज्यूम द गेज डिस्टेंस एज अ 60। हम इजीली अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर 60 की, आप 50 भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप थोड़ा ज्यादा ले, सो दैट अवर जो हमारा जो पर्टिकुलर डिजाइन है ब्लॉक शेयर जब हम कैलकुलेट करेंगे तब वो थोड़ा हमारा सेफ रहना चाहिए। ओके, बट रिमेंबर दैट ज्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं कि फिर आपको यहाँ पर जी है तो आप डायरेक्टली उसको 70 ले लेंगे, ऐसा भी नहीं है, ये थोड़ा सा प्रोपोर्शनल लिया तो बेहतर रहता है। ओके, अगेन दिस पर्टिकुलर बोल्ट जो है, दो बोल्ट में का जो भी डिस्टेंस होगा आपका, दिस विल बी योर पीच डिस्टेंस, अगेन दिस विल बी योर पीच डिस्टेंस। ओके, अगर हम ये दो बोल्ट में कंसीडर करेंगे, ओके, दिस पर्टिकुलर बोल्ट में से डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, देन इट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 25 mm। ओके, दिस पर्टिकुलर बोल्ट जो होगा आपका, इट इज एट द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर पीच डिस्टेंस। ये जो आपका पीच डिस्टेंस है, इसके बराबर मिड पॉइंट पे क्या है आपका, दिस पर्टिकुलर बोल्ट विल बी देयर, सो इट विल बी इक्वल टू 25 mm ऑन दिस साइड, 25 mm ऑन द दिस पर्टिकुलर साइड। सो अगर ये दो बोल्ट में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 25 mm। ओके, सो रिमेंबर दैट। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारा पर्टिकुलर बोल्ट जो हमने प्रोवाइड कर दिया है, टोटल नंबर ऑफ द बोल्ट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। नीचे जो हमने 5 नंबर ऑफ द बोल्ट प्रोवाइड किए, ऊपर क्या किया हमने 4 नंबर ऑफ द बोल्ट्स प्रोवाइड किए। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, एक बार का आपका डिजाइन आपका हो गया, ट्रायल सेक्शन हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद कनेक्शन हमने डिजाइन कर दिया। अभी ये जो पर्टिकुलर हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है, ये जो हमने पर्टिकुलर डायग्राम निकाली है, इसको अभी हमको चेक करना है फॉर द first will be your TDG, then will be your TDN, and then will be your TDP, that is block shear, tearing and the gross yielding। okay, इसके लिए हमको चेक करना है। okay, so moving forward, first is your TDG, check for the design strength, strength governed by the yielding of the gross section। TDG will be equals to AG multiplied by FI divided by gamma m0। AG की वैल्यू आपके पास, अगेन ये फिर से हमने वही पुराना है, आपको कैलकुलेशन करना है। AG की वैल्यू आपके पास है, FI आपके पास है। ओके, दैट विल गिव अस अ TDG वैल्यू एज 390.7 किलो न्यूटन। अभी ये हमने ये बहुत बार किया है, इसलिए फिर से मैं इसमें नहीं कर रहा। TDG आपका AJ आपके पास है। ओके, FI will depend upon the grade of the steel Fe410, gamma m0 will be dependent upon the edge stress, so it will be taken as 1.1, so that will give us the TDG value as 397.7 kilonewton। okay, next will be your for the design governed by the tearing at the critical section or the rupture। okay, so first रप्चर का आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे अभी जो हमारा पुराना फॉर्मूला था, बीटा वगैरह जो हम सिलेक्ट करते थे, उसके बजाय हम डायरेक्टली ये फार्मूला भी जो है वो यूज कर सकते हैं। दिस इज द अप्रोक्सीमेट फार्मूला। अगर इससे कैलकुलेट करेंगे और बीटा वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, आपको थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 5-10 किलो न्यूटन का डिफरेंस आपका। स्टिल यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला फॉर एज पर दिस पर्टिकुलर फार्मूला। TDN विल बी इक्वल्स टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय AN मल्टीप्लाइड बाय FU डिवाइडेड बाय गामा 10। ओके, अल्फा क्या होगा आपका, अल्फा विल बी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ द बोल्ट। सो यहाँ पे नंबर ऑफ द बोल्ट्स आर ग्रेटर देन 4। ओके, सो देयरफॉर अल्फा जो आपका रहेगा, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 0.8। उसके बाद FU की वैल्यू आपका, गामा 1 की वैल्यू आपको पता है। ओके,
नेक्स्ट an जो है आपका, दिस इज योर नेट कनेक्टेड नेट एरिया, ओके, दिस इज योर नेट एरिया, दैट इज ये जो आपका, ऐसा नहीं कि आप ANC नहीं है आपका, ओके, ANC आपका नहीं है या फिर AG आपका नहीं है, ओके, नेट कनेक्टेड नेट का नेट एरिया या फिर आउटस्टैंडिंग का ग्रॉस एरिया ऐसे नहीं है। AN विल बी योर टोटल एरिया, ओके, AN विल बी इक्वल्स टू टोटल नेट एरिया ऑफ आवर पर्टिकुलर सेक्शन। सो इट विल बी इक्वल्स टू ANC जो आपका कनेक्टेड लेग है उसका नेट एरिया प्लस AGO मतलब जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग है उसका ग्रॉस एरिया। ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग लेग में आपका कोई भी बोल्ट नहीं है, देयरफॉर आपको ग्रॉस ही एरिया लेना होगा। और यहाँ पे जो आपका नेट जो कनेक्टेड लेग है उसमें ऑब्वियसली बोल्ट से, देयरफॉर वी हैव टू टेक इट द ANC, ओके। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ANC प्लस ANO, okay, that is the net area of the connected leg and net area of the outstanding leg. For the outstanding leg, the net area will be equals to the gross area, okay. So इसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर हमने कोई बात बोलेंगे या अभी तक यहाँ पे हम ग्रॉस एरिया ले, यहाँ पर नेट एरिया ले रहे और यहाँ पर तो हम AN बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं बात है कि इन केस ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग द नेट एरिया विल बी सेम, ओके, नेट एंड द ग्रॉस एरिया विल बी सेम, देयरफॉर वी आर टेकिंग इट इज AGO, ओके। सो इस प्रकार से आपको ANC जो है वो कैलकुलेट करना है, ओके। सो रिमेंबर दैट ANC जो आपका रहेगा, ANC विल बी इक्वल्स टू AN विल बी इक्वल्स टू ANC प्लस ANG, okay, that is the net area of the connected leg, net area of the connected leg and net area of the ANO, that is the outstanding leg, okay. So next we are to determine the जो भी आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा वो हमको डिटरमाइन करना है, ओके। सो फर्स्ट क्रिटिकल सेक्शन विल बी द फेलियर फॉर द क्रिटिकल सेक्शन विल बी फ्रॉम द 1-1 सेक्शन, ओके। इस तरह से जो हमारा सेक्शन फेल हो जाएगा, ओके, 1-1 सेक्शन इस तरह से फेल हो जाएगा। ये जो हमारा स्ट्रेट जो हमारा पर्टिकुलर लाइन है, इस तरह से जो हमारा सेक्शन जो है वो हमारा जो सेक्शन है वो फेल होने वाला है। सो फर्स्ट वी विल डिटरमाइन द AN फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ओके। जो हमारा सेक्शन जिस तरह से फेलियर पैटर्न है उसका द फेलियर पाथ जो है हमारा, फर्स्ट फेलियर पाथ से हम क्या करेंगे, AN कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो द हियर AN विल बी इक्वल्स टू, अगेन हमको क्या करना है, ANC the net area of the connected leg and again ANO that is net area of the outstanding leg. So net area of the connected leg will be equals to B minus ND0 multiplied by T. Again B क्या रहेगा आपका, B will be equals to 150, okay, 150 by ओके 150 बाय 75 बाय 8 mm का हमारा बोल्ट जो पर्टिकुलर एंगल सेक्शन है। सो ऑब्वियसली अगेन बी हम कैसा कैलकुलेट करते हैं, बी माइनस आपका जो थिकनेस होंगी, थिकनेस बाय 2 जो हम वो डिडक्ट करते हैं। अगेन ये हमने प्रीवियसली लिया क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा थिकनेस हम दो कंसिडर होती है, 150 में एक्स्ट्रा थिकनेस कंसिडर होती है, देयरफॉर हम क्या करते हैं, हाफ जो थिकनेस है वो माइनस करते हैं। तो हियर अगेन बी विल बी इक्वल्स टू 150 माइनस 4 दैट इज हाफ थिकनेस, 8/2 की हाफ थिकनेस यहाँ पर 4 आ गई, माइनस ND0, ओके। अभी 1/1 सेक्शन अगर हम कंसिडर करते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ द बोल्ट्स कितना है आपका, 1 नंबर ऑफ द बोल्ट्स है, तो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय D0 और D0 इक्वल्स टू 22 mm, ओके। 20 mm का बोल्ट है आपका, देयरफॉर D0 विल बी इक्वल्स टू 20 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 22 mm। सो यहाँ पे D0 इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, थिकनेस, ओके, प्लस अगेन बी फॉर द आउटस्टैंडिंग लेग जो रहेगा आपका, अगेन दैट विल बी इक्वल्स टू ओरिजिनल बी क्या आपका 75 में से हम क्या करेंगे, हाफ थिकनेस जो है वो माइनस करेंगे। सो 8/2 दैट विल बी हाफ थिकनेस क्या हमने माइनस की, 75 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय अगेन थिकनेस क्या है आपकी 8 mm। दिस विल गिव अस द AN, ओके, टोटल नेट एरिया इक्वल्स टू 1560 mm स्क्वायर, ओके। सो नेक्स्ट दिस विल बी फॉर द फेलियर पाथ अलॉन्ग 1-1, ओके। नेक्स्ट विल बी फेलियर, अब हमको क्या करना है, अभी दूसरा फेलियर पाथ जो है वो एग्जामिन करना है, ओके। फर्स्ट फेलियर पाथ के लिए हमने नेट एरिया कैलकुलेट किया, अभी नेक्स्ट फेलियर पाथ के लिए नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे, ओके। नेक्स्ट फेलियर पाथ विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4, ओके। इट विल बी लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट फेलियर पाथ विल बी स्टैगर्ड टाइप, ओके। जो हमारा स्टैगर्ड टाइप बोल्टिंग है वहां से हमारा नेक्स्ट जो रहेगा फेलियर पाथ जो रहेगा वो आपका क्रॉस हो जाएगा, ओके। सो हियर again the AN will be equals to again ANC plus AGO, okay. So again here ANC will be equals to B minus ND0 plus T, okay. अभी ये जो फॉर्मूला था आपका ये स्ट्रेट पोर्शन के लिए था, ओके, बट IS कोड गिव्स अस द फॉर्मूला फॉर द स्टैगर्ड पोर्शन, ओके। डायरेक्ट आपका AN कैलकुलेट करने के लिए आपके पास डायरेक्टली जो फॉर्मूला है IS कोड ने दिया हुआ है। अगर स्टैगर्ड पोजीशन में अगर बोल्ट है, इन दैट केस हाउ टू कैलकुलेट द AN, द फॉर्मूला इज गिवन टू अस, ओके। सो हियर
पुटिंग दैट पर्टिकुलर सो ANC कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे. सो अगेन इट विल बी इक्वल्स टू बी. अगेन बी क्या है आपका 150 माइनस जो हाफ थिकनेस है वो आपको माइनस करनी है, माइनस नंबर ऑफ द बोल्ट. सो नंबर ऑफ द बोल्ट्स विल बी इक्वल्स टू ऑब्वियसली दिस वन नंबर ऑफ द बोल्ट विल बी देयर एंड दिस इज बिलो सेकंड नंबर ऑफ द बोल्ट. ओके, ये आपका 1 बोल्ट और ये आपका सेकंड बोल्ट. सो देयरफॉर नंबर ऑफ द बोल्ट्स विल बी इक्वल्स टू 2. अगेन D0 विल बी इक्वल्स टू 22 प्लस आपको क्या करना है, P स्क्वायर. ओके, डिवाइडेड बाय G. ओके, यहाँ पे क्या है आपका P स्क्वायर है. ओके, अगेन P इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर 2 बोल्ट. ओके, ये जो आपका 1 बोल्ट है और ये जो आपका सेकंड बोल्ट है, इन दोनों बोल्ट में का डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू P. ओके, इन द लोडिंग डायरेक्शन. सो दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू, ओके, ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू 25. जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारा पर्टिकुलर बोल्ट है, ये पिच डिस्टेंस क्या है आपका, टोटल पिच डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 50 और ये जो है आपका बरोबर क्या है आपका मिड सेक्शन पे. देयरफॉर हियर इट विल बी इक्वल्स टू 25, हियर इट विल बी इक्वल्स टू 25. ओके, एज दिस पर्टिकुलर जो भी आपका बोल्ट है, दिस पर्टिकुलर बोल्ट इज इन द मिड, therefore it will be therefore the distance between this particular 2 bolt will be equals to 25. Therefore value of the P will be equals to 25 for this particular staggered position. So value of the P will be equals to 25. Therefore we are taking the 25 square divided by 4 multiplied by G. Again यहाँ पर G की वैल्यू आपको पता है, G की वैल्यू क्या है आपकी 60. G is your vertical distance between this particular 2 bolts and that particular vertical distance will be equals to 60. Okay, so आपकी वैल्यू 60. सो पुटिंग ऑल ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू वी गेट द ANC. ओके, ये इससे क्या आपको मिलेगा, ANC की वैल्यू मिलेंगी प्लस आपका अगेन ANO दैट इज द नेट कनेक्टेड एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग्स. अगेन आउटस्टैंडिंग लेग का कनेक्टेड नेट कनेक्टेड एरिया विल बी सेम. ओके, यहाँ जो है वही यहाँ पर सेम रहेगा. ओके, सो पुटिंग ऑल ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू वी गेट द वैल्यू ऑफ द AN for the failure path along 1 2 3 4 as a 1404 mm square. Okay, so that will give us the AN जो आपकी obviously final AN क्या रहेगा आपका, इन दोनों में से जो भी आपका मिनिमम रहेगा. सो मिनिमम इज ऑब्वियसली योर 1404 mm square. ओके, अभी यहाँ पर अगर स्टैगर्ड टाइप ऑफ द बोल्ट नहीं होता, इन दैट केस AN विल बी इक्वल्स टू आपका टोटल नेट एरिया विल बी इक्वल्स टू क्या रहता है आपका 150 माइनस 4 माइनस क्या रहेगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 75 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8. सो ऑब्वियसली आई कैन एश्योर दैट दिस पर्टिकुलर जो आपका AN रहेगा वो विल बी ऑलवेज लेस देन द 1404 mm स्क्वायर. वो क्या रहेगा, ये जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू आई है AN विद द स्टैगर्ड पोजीशन, इससे वो क्या रहेगा, वो हमेशा कम रहेगा. ओके, सो देयरफॉर यहाँ का अगर हम दो एक ही लाइन में अगर बोल्ट सपोज इस तरह से प्रोवाइड करते, इन दैट केस क्या रहता हमारा AN जो रहता वो लोअर रहता. बट हियर हमने स्टैगर टाइप प्रोवाइड किया इसलिए AN जो आपका 1404 है. ये कैलकुलेट करके देखिए अगेन, ये कैलकुलेट करके देखिए, ये वैल्यू आपकी हमेशा 1404 से कम ही आएंगी. मीन्स जो हमारा स्टैगर टाइप ऑफ द AN है उससे वो कम ही आएंगे. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू अवर कैलकुलेशन, TDN का फॉर्मूला आपके पास है. AN की वैल्यू आपको पता है, अल्फा की वैल्यू अगेन 9 नंबर ऑफ बोल्ट से, देयरफॉर अल्फा वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.8. सो पुटिंग ऑल ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू वी गेट द TDN वैल्यू एज अ 368.41 किलो न्यूटन. ओके, दिस इज योर TDN, दैट इज अ नेट सेक्शन रप्चर strain due to the net section rupture or the tearing at the critical section. Okay, next is your block shear failure. Okay, now the block shear failure will occur in the two section. Okay, जो आपका ब्लॉक निकल के आने वाला है वो दो तरह से आपका ब्लॉक जो है वो निकलेगा. ओके, सो स्ट्रेंथ अगेन गवर्न बाय आपका TDB, ये फॉर्मूला आपको सभी को पता है. ओके, सो फर्स्ट द फेलियर विल बी लाइक दिस. ओके, हमारा जो ब्लॉक निकल के आने वाला है, ये जो आपका येलो पोर्शन है, दिस विल बी द ब्लॉक, दिस विल बी द ब्लॉक विच इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द एंगल सेक्शन. जो हमारा एंगल सेक्शन है, ओके, ओरिजिनल एंगल सेक्शन है, उसमें से जो है ये ब्लॉक जो है आपका वो निकल के आएगा. ओके, दैट इज योर फर्स्ट. ओके, इस तरह से एक जो ब्लॉक है आपका निकल के आएगा. दूसरा ब्लॉक कैसे निकल के आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ. ओके, वी विल आल्सो टेक दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, सो फर्स्ट इफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक्स कम आउट, इन दैट केस अगेन जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो आपका रहेगा, दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल पोर्शन विल बी इन द शीयर, और ये आपका जो वर्टिकल पोर्शन होगा अगेन दिस विल बी इन द
टेंशन. ओके, सो अगेन फाइंडिंग आउट द एवीजी. ओके, एवीजी एटीएन जो हम फाइंड आउट करेंगे. एवीजी अगेन ग्रॉस एरिया इन द शेयर. ग्रॉस एरिया इन द शेयर विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. ओके, बी मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस. बी विल बी क्या रहेगा आपका, दिस इज योर एज डिस्टेंस दैट इज 35. दिस इज योर पिच डिस्टेंस, दिस इज योर पिच डिस्टेंस, दिस इज योर पिच डिस्टेंस, दिस इज योर पिच डिस्टेंस. सो इट विल बी इक्वल टू 35 प्लस 1 2 3 और 4 मल्टीप्लाइड बाय p दैट इज 50. सो मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस क्या करेंगे 8 mm. अगेन यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो निकल के आने वाला है आपका एंगल सेक्शन का. therefore thickness will be taken of the angle section that will give us the AVG as a 1880 mm square. okay, next is your ATN, next is your AVN. again shear में आपका net area. so we have to deduct this. in this particular case we have to deduct the number of the bolt. okay, so ये नंबर ऑफ द बोल्ट हो गया, ये आपका 2 नंबर ऑफ द बोल्ट, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ द बोल्ट, ये आपका 4 नंबर ऑफ द बोल्ट, और ये जो बोल्ट आपका रहेगा दिस विल बी योर हाफ बोल्ट. ओके, ये जो आपका रहेगा हाफ बोल्ट रहेगा. सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 0.5. सो इट विल बी इक्वल्स टू जो भी आपकी विड्थ रहेंगे 235. ये जो आपकी विड्थ आई, ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू 235 माइनस 4.5. number of the bolts are 4.5 multiplied by d0 that is the diameter of the bolt hole equals to 22. so that is 20 plus 2 mm multiplied by the thickness 8 mm. that will give us the AVN as a 1088 mm square. okay, so again नेक्स्ट ATG. ओके, ATG विल बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन. ओके, ये जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में रहेंगे ग्रॉस एरिया कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है. अगेन यहाँ पे हम दो तरह से ATG कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तो आपको इस प्रकार से ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करना है. ये जो आपकी B है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मीन्स ये जो आपका डायगोनल है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, डायगोनल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकल 60 है आपका, ये जो आपका 25 है. डिपेंडिंग अपॉन द हम क्या कर सकते हैं, डायगोनल विल बी इक्वल्स टू 60 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर. दैट विल बी समथिंग आई थिंक 65 आता है. मे बी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मे बी 65 आता है. सो उस तरह से हम क्या करेंगे, दिस पर्टिकुलर 35 प्लस ये जो है आपका डायगोनल विल बी इक्वल टू 65. ओके, सो हम इस तरह से कर सकते हैं 35 प्लस 65 मल्टीप्लाइड बाय 8. इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. या फिर हम डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो वर्टिकल पार्ट है आपका, इसको डायरेक्टली एक वर्टिकल पास कंसिडर कर सकते हैं. 35 प्लस 60 इस तरह से हम भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. अभी ये जो डिफरेंस है सिर्फ 5 mm का होता है. ओके, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. हम वैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना है तो उस तरह से कैलकुलेट कीजिए, लेकिन आप डायरेक्टली भी कैलकुलेशन कर सकते हो. ओके, क्योंकि यहाँ पर ये क्या रहता है, ये फेनोमेनन ज़्यादा ये नहीं रहता कि इसी तरह से फेल्योर हो जाएगा. कई बार आपका फेल्योर डायरेक्टली इस तरह से भी होता है, या फिर क्योंकि एक बार का यहाँ से ऐसा फेल्योर हो गया कि फिर ये स्ट्रेट भी फेल्योर हो सकता है. दैट इज नॉट द डोमिनेंट जो है आपका लेक्चर नहीं, डोमिनेंट जो है आपको इस तरह से फेल्योर होगा ऐसा नहीं है. सो देयरफॉर टू अवॉइड दैट हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐसा सेक्शन ही कंसिडर करते थे कि इसी तरह से जो है वो फेल्योर होने वाला है. मीन्स क्रिटिकल सेक्शन ही हम सिलेक्ट करते हैं, सो दैट जो हमारी स्ट्रेंथ है वो मिनिमम में आ जाए, उसको ज़्यादा हम सेव ना करें. ओके, सो देयरफॉर 60 प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाय 8 विल बी योर ATG. अगेन ATN विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ द बोल्ट. नंबर ऑफ द बोल्ट आपका ये आपका 1 बोल्ट और यहाँ पे आपका जो रहेगा हाफ बोल्ट. सो देयरफॉर नंबर ऑफ द बोल्ट विल बी इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाइड 1.5. सो मल्टीप्लाइड बाय d0. अगेन दिस विल गिव अस द ATM की वैल्यू आपको मिल जाएंगी. पुटिंग ऑल ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन आवर न्यूमेरिकल, in our equation we get the TDB1 as a 393.11 kilonewton and the TDB2 as a 358.16 किलो न्यूटन. ओके, सो ये दोनों आपकी जो वैल्यू है वो आपको मिल गई है. नेक्स्ट अगेन ठीक है, ब्लॉक शेयर का आपका उस तरह से अभी हम दूसरा ब्लॉक शेयर कंसिडर करेंगे. दिस पर्टिकुलर सेक्शन माइट ऑल्सो फेल इन द ब्लॉक शेयर लाइक दिस. ओके, इस तरह से ये जो आपका है ये ब्लॉक भी आपका निकल के आ सकता है. ओके, हमने क्या कंसिडर किया था, पिछला इस तरह से ब्लॉक निकल के आया था, लेकिन इसमें क्या है, इस तरह से अभी आपका जो ब्लॉक है वो बाहर निकल के आ सकता है. ओके, सो हियर द शेयर एरिया विल बी अगेन ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एरिया रहेगा दिस विल बी इन द शेयर, ये आपका शेयर रहेगा, एज वेल एज ये टॉप का जो आपका एरिया रहेगा दिस विल बी ऑल्सो इन द शेयर. ओके, अभी ये क्रिटिकल सेक्शन नहीं है, जो प्रीवियस हमने जो कंसिडर किया था वही क्रिटिकल आपका आएगा. सो देयरफॉर वी कैन कंसिडर दैट पर्टिकुलर, जब डिजाइन करोगे आप न्यूमेरिकल इन द फाइनल एग्जाम आपको वही एक एरिया कंसिडर करना है, ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं. बट जस्ट मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बता रहा है कि ठीक है इस तरह से भी फेल्योर आपका हो सकता है. सो दिस पर्टिकुलर 2 पोर्शन विल बी योर शेयर एंड ये जो आपका पोर्शन रहेगा दिस विल बी इन द टेंशन. ओके, ये आपका जो पोर्शन रहेगा वो टेंशन में रहेगा. सो देयरफॉर अगेन कैलकुलेटिंग द AVG दैट इज अ ग्रॉस एरिया इन द शेयर दैट विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करेंगे हम B, ये B1 प्लस हम क्या करेंगे B2. सो B1 विल बी इक्वल्स टू ऑब्वियसली दिस 35 प्लस पिच डिस्टेंस क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ द पिच डिस्टेंस आर 4. सो इट विल बी इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 35. ये क्या रहेगा आपका, दिस विल बी इक्वल्स टू B1.
ओके, एंड B2 विल बी इक्वल टू अगेन दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है. ओके, B2 विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. सो अगेन वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 35. ओके, ये जो आपका 35 है. ओके, this distance will be equals to 50. again this will be distance will be 50. again this will be distance equal to p. okay, ये डिस्टेंस क्या रहेगा आपका p, ये डिस्टेंस क्या रहेगा आपका p, ये डिस्टेंस क्या रहेगा आपका p, एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द p. ओके, ये टोटल जो आपका ये p है तो ये क्या रहेगा आपका 1/2p, और ये भी क्या रहेगा आपका 1/2p. सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 35 प्लस आपका क्या है 1 2 3 एंड हाफ. सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाइड बाय p. okay, so this particular B2 will be equals to 35 plus 3.5 multiplied by p. so it will be equals to 50 multiplied by 3.5. ये जो आपकी p है, so p multiplied by 3.5 plus 35, ये जो रहेगा आपका B2. ओके, ये क्या रहेगा आपका दिस पर्टिकुलर होल टर्म विल बी इक्वल्स टू B2. सो B1 प्लस B2 मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, थिकनेस इज योर 8 mm, विल गिव अस द AVG एज अ 3560 mm स्क्वायर. ओके, सो ये रिमेंबर कीजिए कि हमने B1 और B2 निकाले. ओके, हमने क्या किया स्टार्टिंग में, ये जो आपका पर्टिकुलर B1 है ये हमने निकाला, और फिर टॉप का जो है आपका ये B2 निकाला. ओके, दोनों की वैल्यू डिफरेंट रहेंगी, यहाँ पर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं कर सकते. ओके, सो उस तरह से आपको क्या है कैलकुलेशन करना है, या फिर डायरेक्टली जो भी आपका B1 आएगा उसमें से हम डायरेक्टली ये जो है वो 25 भी हम माइनस कर सकते हो. ओके, आप किसी भी प्रकार से कीजिए. ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ तक जो आपका B1 है उसमें से आपको ये डिस्टेंस क्या है ये कम करना है, तो दिस डिस्टेंस इज 25. सो उसमें से डायरेक्टली हम B1 में से 25 डिस्टेंस भी हम जो है वो माइनस कर सकते हैं. ओके, ऐसी कोई बात नहीं. जैसे आपको कैलकुलेशन करना है, जस्ट रिमेंबर दैट कि आपको कौन सा जो एरिया जो है कंसिडर करना है. सो पुटिंग दैट वैल्यू वी गेट द AVG as a 3560. next is your AVN. again here for the B1 जो आपका रहेगा, B1 में आपका number of the bolts will be equals to 1 2 3 4 and this particular will be equals to half, and for the B2 it will be equals to again 1 2 3 and this particular will be half. so for the B1 it will be equals to 4.5 and for the B2 इट विल बी इक्वल्स टू 3.5. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे 4.5 मल्टीप्लाइड बाय D0 माइनस करेंगे, और यहाँ से क्या माइनस करेंगे 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 22. सो अगेन AVN विल बी इक्वल्स टू 2152. ओके, सिमिलरली आपको ATG जो हमारा जो प्रीवियस कैलकुलेशन था वही आपका ATG रहेगा, इसमें कुछ दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. जो प्रीवियस कैलकुलेशन था वही कैलकुलेशन आपको करना है. सिर्फ यहाँ पर अभी आपके क्या रहेगा फॉर द नेट एरिया ऑफ द टेंशन मेंबर. ओके, अभी हमने क्या किया था इस तरह से फेल्यूर कंसीडर किया था इन द प्रीवियस सेक्शन. सो यहाँ पे जो ने 1 नंबर ऑफ द बोल्ट आया था और यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ द बोल्ट. सो देयरफॉर इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज 1.5 नंबर ऑफ द बोल्ट. लेकिन अभी क्या है यहाँ पे ये भी आपका क्या है हाफ नंबर ऑफ द बोल्ट, और ये भी आपका क्या रहेगा हाफ नंबर ऑफ द बोल्ट. सो देयरफॉर नंबर ऑफ द बोल्ट विल बी इक्वल टू 1. देयरफॉर 60 में से आपको क्या करना है 1 नंबर ऑफ द बोल्ट माइनस करना है, दैट इज 22 mm. okay, 1 number of the bolt hole we have to deduct, that is equals to 2060 minus 22 multiplied by आपको यहाँ पर 8 रह गया यहाँ पर multiplied by 8, that will give us the ATN as a 304 mm square. So again putting in all of that particular value we get the strain governed by the block shear in this particular case as a TDB1 as a 556.86 and TDB2 as a 475.86 किलो न्यूटन. सो अगेन समरी हम करेंगे प्रीवियस इसमें जो हमने किया था वही समर हम करेंगे. TDG इज अवर 397, TDN इज अवर 368, TDB1 इक्वल्स टू 391 एंड TDB2 इक्वल्स टू 358 किलो न्यूटन. ओके, सॉरी, TDB2 equals to 358. So obviously यहाँ पर strength in the connection, again strength in the connection, number of the bolts are 9 multiplied 4, this will be equals to 4. So इनमें से जो भी minimum होगा that will be your design strength. So minimum जो आपका ये आया TDB2 आपका मिनिमम आया. सो TDB2 विल बी इक्वल्स टू 358.16. सो ऑब्वियसली हमारा जो लोड था हमको किसके लिए कैलकुलेट करना था 370 किलो न्यूटन के लिए जो है हमको कैलकुलेट करना था. सो ऑब्वियसली 358 इज लोअर देन दैट, देयरफॉर आवर सेक्शन इज नॉट सेफ. ओके, इतना हमने बढ़ाने के बाद भी हमारा सेक्शन फेल हो गया. सिमिलरली स्ट्रेंथ एज गवर्न बाय द क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन में भी हमारा क्या है फेल हो चुका है. यहाँ पे भी आपको क्या करना था 368 आपको चाहिए था. अगेन दिस इज इक्वल लेस देन 370. प्रीवियसली हमने देखा था कि मैंने क्या किया था 10% से हमने इंक्रीज किया, ग्रॉस एरिया में 10% इंक्रीज किया, तब हमने सेक्शन सिलेक्ट किया. बट स्टिल ड्यू टू द पर्टिकुलर 2 नंबर ऑफ द बोल्ट हमने प्रोवाइड करने की वजह से अगेन ये जो है फिर भी TDN जो आपका वो 370 से कम ही आया. सो 2 जगह जो आपका फेल्योर होने वाला है, दो पर्टिकुलर ये जो दोनों कंडीशन से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, सॉरी ये जो दोनों कंडीशन से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं
ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं बाय जस्ट इंक्रीजिंग द पिच डिस्टेंस। अगर हम पिच डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं इन दैट केस हमारे दोनों कंडीशन जो है आपके वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। सो अभी अगर आपका सपोज आप कौन सा भी सेक्शन डिजाइन करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बोल्टेड कनेक्शन में आपको स्टैगर्ड वगैरह कौन सा भी आपका कनेक्शन अगर सपोज में भी फेल हो जाता है, टीडी जो आपका प्रॉपर है लेकिन फिर भी आपका सेक्शन जो है फेल हो जाता है क्योंकि हमने आपका एरिया जो हमने कम लिया, तो इन दैट केस जो पिच डिस्टेंस और एज डिस्टेंस है वो दोनों आप जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, अगर पिच डिस्टेंस बढ़ा दिया या फिर एंड डिस्टेंस बढ़ा दिया उसके डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारा जो सेक्शन है वो प्रॉपरली सेफ हो सकता है। सपोज इसी न्यूमेरिकल में अगर हम पिच डिस्टेंस बढ़ा देते हैं इन दैट केस स्ट्रेन गिवन बाय द ब्लॉक शेयर जो हमारा बहुत ही सबसे कम क्या आया था, हमारा ब्लॉक शेयर ही आया है, सबसे कम क्या आया और हमारा ब्लॉक शेयर 358 आया है। सो उसको हमको अगर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पिच डिस्टेंस को क्या करेंगे 50 की जगह हम क्या करेंगे 60 mm प्रोवाइड करेंगे। सो एबी जो हमने निकाला पिच डिस्टेंस यहाँ पर 50 है तो उसके जगह हमने क्या किया यहाँ पर 60 इनपुट किया। सो यहाँ पे भी हमने पिच डिस्टेंस तो 50 निकाल के तो 35 आया था, उसको भी हम क्या किया 60 इनपुट किया। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी गेट द एवीजी वैल्यू एंड एवीएन वैल्यू डिफरेंट एंड पुटिंग दैट पर्टिकुलर एवीएन वैल्यू वी गेट द TDB2 जो आपका मिनिमम था वो आपका 358 समथिंग आया था और यहाँ पे आपका क्या आ गया 412 किलो न्यूटन। सो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन, ये क्या है ग्रेटर देन 370 किलो न्यूटन है, देयरफॉर हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो सेफ होने वाला है। सिमिलरली जो हमारी TDN की वैल्यू थी दैट इज नेट सेक्शन रप्चर का जो हमने कैलकुलेट किया था वो भी वैल्यू जो है वो भी अगर हम इनपुट करेंगे पिच डिस्टेंस अगर इनपुट करते हैं दूसरा अगर पिच डिस्टेंस इनपुट करते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर है। ओके, तो वो 368 आया था मतलब सिर्फ 2 किलोमीटर का फर्क था। सो ऑब्वियसली हमने पिच डिस्टेंस बढ़ाया तो वो 2 किलोमीटर का फर्क जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा ही आने वाला है। सो इट कैन बी सेफ। सो अगर इस तरह से अगर आपका सपोज फेल्योर हो जाता है, अगर जो सेक्शन है आपका वो सेफ्टी फेल्योर आपका नहीं होता है, नॉट ओके आता है, दैट केस आपको क्या करना है पिच डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करना है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, प्रीवियस न्यूमेरिकल आपको सिर्फ वैसा ही करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम प्रोवाइड मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, रादर देन द ठीक है नेक्स्ट न्यूमेरिकल रादर देन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी आर कंसीडरिंग द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक और द कंसेप्ट। ओके, so next topic is your lug angle connection. Okay, now in our particular case जो आपका लेंथ ऑफ द, जैसे हमने अभी देखा कि जैसा हमारा लोड बढ़ते जाएगा वैसे हमारा लेंथ ऑफ द कनेक्शन जो है वो भी बढ़ते जाएगा। अभी प्रीवियस सेक्शन में आपका 370 किलो न्यूटन लोड था तो आपके नंबर ऑफ द बोल्ट्स क्या आ जाएंगे 9 नंबर ऑफ द बोल्ट्स आए आपके। ओके, 9 नंबर ऑफ द बोल्ट। अगेन अगर ये हमारा लोड बढ़ते जाता है, सपोज आप 450 लेते हैं या फिर 500 किलो न्यूटन लोड, इन दैट केस अगेन नंबर ऑफ द बोल्ट्स आपके जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। देयरफॉर जो आपकी गसेट प्लेट की साइज है, जो कनेक्शन लेंथ है आपकी वो बढ़ती जाएंगे। ओके, कनेक्शन जो आपका वो जो लेंथ है वो बढ़ती जाएंगी, गसेट प्लेट की लेंथ जो आपकी अगेन वो बढ़ती जाएंगे। देयरफॉर मैक्सिमम वेट्स क्या करते हैं हम क्या करते हैं ये हमको सुटेबल नहीं होता है। ओके, अगेन ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट इन लेंथ जो आपका जॉइंट लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, शेयर लैग इफेक्ट भी आपका जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। So to reduce this particular shear lag effect as well as to increase the joint जो आपकी लेंथ है उसको भी रिड्यूस करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं अनदर एडिशनल ऑफ द शॉर्ट एंगल जो है हम वो प्रोवाइड करते हैं इन अवर कनेक्शन। ओके, अगर हमारा सिंगल एंगल सेक्शन इन दैट केस एक साइड हम क्या करते हैं एक स्पेशल एंगल जो है एक्स्ट्रा एंगल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज यूर लग एंगल। ओके, सपोज दिस वाज आवर डिजाइन, एक सिंगल एंगल हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, उसके हिसाब से हमारे जो भी नंबर ऑफ बोल्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा एंगल यहाँ पर अदर साइड पे प्रोवाइड करेंगे, उसको हम कनेक्ट करेंगे विथ मेन एंगल एज वेल एज द गसेट पेड के साइड भी हम उसको कनेक्ट करेंगे एंड दिस ये जो आपका एक्स्ट्रा एंगल होगा that will be known as your lug angle. Okay, so the main purpose of the lug angle is to reduce the connection length. Okay, जो नंबर ऑफ बोल्ट आएंगे उसके वो रिड्यूस करने के लिए मीन्स कनेक्शन लेंथ रिड्यूस करने के लिए। और नेक्स्ट क्या रहता है आपका ऑब्वियसली जितना ज्यादा कनेक्शन आएगा उतना शेयर लैग इफेक्ट भी आपका उतना बढ़ते जाएगा। सो शेयर लैग इफेक्ट भी रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना हम क्या यूज करेंगे लग एंगल, क्योंकि ऑब्वियसली शेयर लैग इफेक्ट क्यों होता है कि क्योंकि ये कनेक्टेड लेग में प्रेशर आ जाता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन ये जो अनकनेक्टेड लेग है इसमें स्ट्रेस नहीं आता। बट ऑब्वियसली अगर उसको भी हम कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं विथ अवर गसेट प्लेट तो ऑब्वियसली ये जो आपका अनकनेक्टेड लेग है उसमें भी क्या है स्ट्रेस ऑब्वियसली आ जाएगा। देयरफॉर शेयर लैग इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा। देयरफॉर वी प्रोवाइड द लग एंगल। सो रिमेंबर दैट वेयर वी प्रोवाइड द लग एंगल। ये आपको वाइवा में भी पूछा जाता है कि लग एंगल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं या फिर कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो रिमेंबर दैट हम शेयर लैग इफेक्ट कम करने के लिए एज वेल एज जॉइंट की लेंथ है वो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं लग एंगल प्रोवाइड करते हैं। और लग एंगल हम कब प्रोवाइड करते हैं जब आपका लोड जो है वो बहुत ज्यादा है। ओके, सो अगेन
लग एंगल की डिजाइन जो है आपकी, सपोज अभी तो फिलहाल जो आपका कोई भी स्ट्रक्चर होगा, जनरली प्रैक्टिकल में वी डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ द लग एंगल। ओके, थोड़ा कनेक्शन ज्यादा हेवी होता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपके जो पे सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ द बोल्ट्स आपके सिर्फ 5 नंबर, एक ही कनेक्शन था। अगर हम लोग प्रोवाइड करते तो यहाँ पे भी आपको बोल्ट प्रोवाइड करना है, यहाँ पे भी आपको बोल्ट प्रोवाइड करना है। ये तो थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ द बोल्ट हो जाते हैं। इवन इफ द जो आपकी गसेट बेड की लेंथ है, ठीक है, कनेक्शन लेंथ आपकी रिड्यूस हो रही है, बट स्टिल जो आपका एक्स्ट्रा वर्क बढ़ जाता है। ओके, अगेन उसको बोल्ट होल वगैरह करना, ये बहुत ही रिस्की काम होता है। ओके, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए वो हम क्या करते हैं, फिलहाल तो भी जो लग एंगल है वो आईएस कोड आपको रिकमेंड नहीं करता है कि लग एंगल आपको रिकमेंड नहीं किया जाता। बट स्टिल आईएस कोड आल्सो गिव अस द वैल्यू टू बी टेकन फॉर डिजाइनिंग द लग एंगल। ओके, सो लग एंगल हम जब डिजाइन करेंगे, मीन्स कौन सा एंगल सेक्शन आपको यहाँ पर चूज करना है। ओके, एंगल सेक्शन चूज करते वक्त आपको क्या करना है, वी हैव टू टेक दैट द lug angle should be designed to resist a force of the 1.2 multiplied by force in the outstanding leg। ओके, ये जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसमें सपोज 100 किलो न्यूटन फोर्स है, तो हम लग एंगल किसके लिए डिजाइन करेंगे, वी आर गोइंग टू डिजाइन द लग एंगल फॉर द 120 किलो न्यूटन, मींस 20% इंक्रीज हम करेंगे। ओके, जो भी आउटस्टैंडिंग लेग है, नॉट द टोटल लेग। ओके, टोटल लोड सपोज आपका 400 किलो न्यूटन है, लेकिन 400 किलो न्यूटन में से आपका जो आउटस्टैंडिंग लेग है वो कुछ लोड लेगा, और जो कनेक्टेड लेग है वो कुछ लोड लेगा। तो आपको क्या कंसीडर करना है, जो भी आउटस्टैंडिंग लेग है वो कितना लोड ले रहा है। सो हियर द आउटस्टैंडिंग लेग सपोज 400 में से 100 किलो न्यूटन जो है वो आउटस्टैंडिंग लेग लोड ले रहा है। इन दैट केस उस 100 किलो न्यूटन को क्या करना है, 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। दैट विल बी द लोड फॉर विच वी आर गोइंग टू डिजाइन द दिस पर्टिकुलर एंगल सेक्शन। सो टीडीजी आपका क्या आ जाएगा, टीडीजी फॉर दिस पर्टिकुलर लग एंगल विल बी इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एजी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली फॉर दिस पर्टिकुलर कनेक्शन विद द एंगल मेंबर, ओके, ये जो आपका लग एंगल है उसका आपको मेन एंगल से कनेक्ट करना है। तो ये जो आपका कनेक्शन रहेगा, यहाँ पे जो आपको नंबर ऑफ बोल्ट जो आपको प्रोवाइड करने हैं, फॉर दिस पर्टिकुलर कनेक्शन वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट द लोड शुड बी टेकन एज अ, ये जो है उसके लिए लोड हम क्या कंसिडर करेंगे, 1.4 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इन द आउटस्टैंडिंग लेग। सपोज फोर्स इन द आउटस्टैंडिंग इज 100, इन दैट केस वी आर गोइंग टू कंसिडर हियर इट इज एज अ 140 किलोमीटर। सो जो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट हम जब कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे, तब हम क्या करेंगे, लोड डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं, लोड डिवाइडेड बाय द बोल्ट वैल्यू। सो यहाँ पे लोड क्या रहेगा आपका, दिस लोड विल बी इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय द force in our outstanding leg। force in suppose force in our outstanding leg is 100, in that case it will be equals to 140। ओके, सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर दो एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको, कि जो हम डिजाइन करेंगे तब हम क्या करेंगे, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय आउटस्टैंडिंग लेग में आपका जो लोड है वो लेंगे। एंड अगर हमको नंबर ऑफ बोल्ट्स कैलकुलेट करना है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, 1.4 मल्टीप्लाइड बाय आउटस्टैंडिंग लेग में जो भी लोड है वो हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू अवर न्यूमेरिकल ऑन द लग एंगल। ओके, सो दिस इज ठीक है, न्यूमेरिकल है आपका, डायगोनल मेंबर ऑफ द ट्रस कैरीज एक्सियल लोड ऑफ द 450 किलोमीटर। अगेन यहाँ पे जो आपका है बहुत ज्यादा लोड है। ओके, सो आपका अगेन नंबर ऑफ द बोल्ट्स आपके ज्यादा आ जाएंगे, आपकी लेंथ जो है वो ज्यादा आएंगे आपको। ठीक है, आपको इतने ज्यादा लेंथ नहीं चाहिए, आपको रिड्यूस करनी है। इन दैट केस वी हैव टू प्रोवाइड अ लग एंगल। सो यहाँ पे आपको बोला है कि लोड इज 450 किलोमीटर, डिजाइन अ सेक्शन एंड कनेक्शन विद द गसेट प्लेट एंड द लग एंगल। ओके, लग एंगल आपको प्रोवाइड करना है। ओके, यूजिंग द ब्लैकबोर्ड FE410 ग्रेड आपका स्टील है। ओके, सो अगेन ठीक है, अगेन कंसिडरिंग द ट्रायल सेक्शन। ओके, सो अभी हम यहाँ पे क्या कंसिडर करने वाले हैं, ट्रायल सेक्शन फॉर अवर पर्टिकुलर जो भी हमारा ट्रस्ट है उसके लिए हम। ओके, यहाँ पर दो डिजाइन होंगे। फर्स्ट इज योर ओरिजिनल जो मेंबर होगा आपका, ओरिजिनल जो आपका मेंबर होगा या फिर मेन मेंबर बोलो अपन तेरा। ओके, मेन एंगल जो रहेगा उसका डिजाइन रहेगा, ओके, और प्लस आपका क्या रहेगा, लग एंगल जो रहेगा उसका डिजाइन। ओके, सो फर्स्ट डिटरमाइनिंग द मेन एंगल। ओके, मेन एंगल के लिए हम क्या करेंगे, टीडीजी टीडीएन विल बी इक्वल टू 450, जो आपका ओरिजिनल लोड है 450 किलोमीटर। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट अगेन जो प्रीवियस जैसा अपन कैलकुलेट केलं होतं, सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट ट्रायल सेक्शन। ओके, अगेन टीडीएन टीडी उससे हम जो एजी हमने कैलकुलेट किया, एजी विल बी इक्वल टू 1980, एएन विल बी इक्वल टू 1.1। अगेन उसको हम क्या करेंगे 1.1 से इंक्रीज करिए, ये जो प्रीवियस से जैसा हमने किया था उसी तरह से। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर क्या करेंगे द 450 किलोमीटर लोड वी रिक्वायर द मेन एंगल ऑफ द 150/75 by 10 mm। ओके, उसका जो एरिया आपका 2160 है, ऑब्वियसली इट इज ये जो एरिया है दिस इज क्लोज टू दिस, देयरफॉर वी कैन यूज द ट्रायल सेक्शन ऑफ द 150/75 by 10 mm। ओके, सो ये हो गया आपका डिजाइन ऑफ द मेन एंगल। ओके,
अगेन हियर वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट द M20 बोल्ट्स आर देयर एंड बोल्ट होल्स। अगेन यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, ये जो मेन एंगल है उसको आपको चेक करना है फॉर द TDN। ओके, TDG से तो सेटिस्फाई होगा क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है TDG फॉर द 450 वी रिक्वायर द एरिया ऑफ द 1980 और हमने एरिया क्या कंसिडर किया है 2160। तो ऑब्वियसली अगर 2160 यहाँ पर इनपुट करेंगे, इन दैट केस TDG आपका जो आने वाला है वो ऑब्वियसली 450 से ज्यादा होगा। सो TDG में दैट इज ग्रॉस यील्डिंग में तो वो चेक ही हो रहा है, आपको क्या करना है TDN में चेक करना है। तो अगेन TDN में हम क्या कंसिडर करेंगे, AN की वैल्यू इनपुट करेंगे और उसके अगेन TDN में हम क्या कंसिडर करना है, AN की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो अगेन हियर वी आर कंसिडरिंग दैट द M20 bolts are there and the bolts are in the both leg are arranged such that the only one bolt hole reduce in the area। सो हमने क्या कंसिडर किया है कि जो भी हमारा सेक्शन है उसमें से सिर्फ एक ही लाइन में हम अगर बोल्ट होल प्रोवाइड करेंगे, इन दैट केस वही जो बोल्ट होल है आपको रिड्यूस करना होगा। सो हियर B माइनस ND0 क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ द बोल्ट्स विल बी इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, AN कैलकुलेट करेंगे। उस हिसाब क्या AN क्या आएगा आपका 150 माइनस फी, अगेन हाफ थिकनेस आपको माइनस करनी है, दिस विल बी इक्वल टू B माइनस M20 बोल्ट है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ द बोल्ट होल बी इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसका भी आपको कैलकुलेट करना है। जिससे आपका क्या आएगा, AN विल बी इक्वल टू 1930। सो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन 1715 mm स्क्वायर। सो ऑब्वियसली आवर पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो TDN में भी क्या है आपका सेक्शन सेफ है। सो TDJ में आपका सेक्शन सेफ है, TDN में भी आपका सेक्शन सेफ है। सो वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द डिजाइन ऑफ द लग एंगल। ओके, हमने क्या किया, फर्स्ट ट्रायल सेक्शन फाइंड आउट किया। ट्रायल सेक्शन के बाद हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे वही स्टेप आपको रिपीट नहीं करनी है, थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर लिया, एज्यूम कर दिया कि जो भी बोल्ट होले वो एक ही लाइन में प्रोवाइड करने वाले हैं। ड्यू टू दैट हमने AN कैलकुलेट किया, AN भी आपका क्या है 1930, सो विच इज ग्रेटर दैन 1715। सो इट कैन बी, हम क्या करेंगे, ठीक है, इट इज ओके। ओके, सो नेक्स्ट इज योर डिजाइन ऑफ द लग एंगल। ओके, सो लग एंगल अगेन फॉर द लग एंगल, ओके वी हैव टू कैलकुलेट, क्या करना है आपको लग एंगल के लिए, आपको क्या करेंगे, डिजाइन लोड TDN जो है आपको लगेगा। ओके, TDG लगेगा। ओके, TDG इज अननोन टू अस। ओके, हमको मालूम नहीं है। और TDG हम कैसे निकालेंगे, TDG विल बी इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाय द लोड इन आउटस्टैंडिंग लेग। ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाय लोड इन द आउटस्टैंडिंग, जो भी हमारा लेग होगा उसमें कितना लोड है उसके हिसाब से। ओके, अगेन लोड इन द आउटस्टैंडिंग लेग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं अभी। So it will be equals to for main angle the gross area of the connected leg हमने कैलकुलेट किया एंड द ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग हमने कैलकुलेट किया। सो हियर वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट इट इज एन अनइक्वल लेग। ओके, ये जो आपका अनइक्वल लेग है, ओके इक्वल लेग अगर रहता, अगर इक्वल लेग मतलब दोनों अगर सपोज 90 बाय 90 का लेग रहता है, इन दैट केस वी कैन से दैट द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इन दोनों में जो है सपोज 200 किलो न्यूटन लोड है, तो इसमें क्या लोड आएगा, ये 100 किलो न्यूटन लोड आएगा, और ये जो दूसरा एंगल है उसमें भी क्या आएगा आपका 100 किलो न्यूटन लोड आएगा। बट हियर हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो अनइक्वल सेक्शन है। ओके, देयरफॉर वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट द लोड इज अगेन गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द कनेक्टेड एंड द आउटस्टैंडिंग लेग इन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ओके, जिसका एरिया ज्यादा वो उतना ज्यादा लोड लेगा, जिसका एरिया जितना कम वो उतना कम लोड लेगा। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो द लोड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी देयर। सो लोड इन द आउटस्टैंडिंग लेग और द लोड शेयर्ड बाय द आउटस्टैंडिंग लेग विल बी इक्वल्स टू 450। ओके, टोटल लोड मल्टीप्लाइड बाय द ratio of the area। okay, ratio of the area is equals to 700। okay, आपका load in the outstanding leg divided by the total area। okay, total area will be equals to 2150। okay, 1450 plus 70। okay, 2150 आपका total है। so this ratio will be equals to load in the outstanding, sorry, area of the outstanding leg divided by the total area multiplied by the load, that will be the load which is which will be share or the load that will be going to be in the outstanding leg। so outstanding leg आपका कितना लोड लेने वाला है 146.5 किलो न्यूटन। so we get the load in the outstanding leg लेग जो आपको वो लोड मिल गया है। सो फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट द TDG, दैट इज द लोड डिजाइन लोड रिक्वायर्ड फॉर अवर लग एंगल। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1.2। सो load in the lug angle will be equals to 1.2 multiplied by whatever our load in the outstanding leg is there। so load in the outstanding leg is 146.5, that will give us the 175.8 किलो न्यूटन। ओके, सो हमको अभी क्या मिल गया है, लोड इन द लग एंगल जो है वो मिल गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप विल बी डिपेंडिंग अपॉन द लोड वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू डिजाइन द सॉरी वी आर गोइंग टू डिजाइन द और वी आर गोइंग टू ट्राई द सेक्शन। ओके, ट्रायल सेक्शन हम जो है सिलेक्ट करेंगे। सो अगेन हमारा जो है अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला हमारे पास जो है AN का जो हमारा अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। ओके, TDN का जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला आपका TDN विल बी इक्वल्स टू
अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ए एन मल्टीप्लाइड बाय एफ यू, ये जो आपका फॉर्मूला है वही फॉर्मूला इनपुट करके हम क्या करेंगे, नेट एरिया विल बी इक्वल टू 670 mm²। उस पर हम क्या करेंगे, लोड की वैल्यू हमने क्या निकाली, TDN विल बी इक्वल टू 175.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 गामा m1 डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 4 FU। ओके, उसके हिसाब से हमने नेट एरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू 670, सो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। So we are going to provide the angle section of the 150 by 75 by 8 mm. Okay, maximum width जो भी हमारा ओरिजिनल सेक्शन था, ओरिजिनल सेक्शन वाज 150 मल्टीप्लाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 10 mm। ओके, तो इसके हिसाब से भी हम अलग एंगल जो उसके हिसाब से भी हम प्रोवाइड कर देते कि ये जो आपका सेक्शन है 150 बाय 75 यही आपका सेक्शन होना चाहिए, आप थिकनेस जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम प्रोवाइड करते थे। तो ऑब्वियसली अभी मिनिमम सेक्शन फॉर द 150 बाय 75 इज 8 mm, सो वी आर सिलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, इसका एरिया हालांकि बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर एरिया, सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दैट, क्योंकि वो जो आपका ये जो आपका ओरिजिनल सेक्शन है उसके हिसाब से ये प्रॉपर आ जाता है। ओके, सो नाउ वी आर डिजाइन द लग एंगल, मेन एंगल हमने सिलेक्ट कर दिया है, लग एंगल भी हमने सिलेक्ट कर दिया है। नाउ विल बी द कनेक्शन डिजाइन। ओके, जो भी हमारे कनेक्शन है वो आपको डिजाइन करना है। ओके, सो फर्स्ट अगेन कनेक्शन डिजाइन में जो हमें शेयर कैपेसिटी जो हम अगेन यहाँ पर सभी जो है वो सिंगल शेयर में होंगे। ओके, सभी टाइप के जो भी कनेक्शन होंगे दैट पर्टिकुलर कनेक्शन विल बी इन द सिंगल शेयर। सो प्रीवियसली जो हमने कैलकुलेट किया था उसी तरह से हमने क्या किया है, बोल्ट वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये सब जो हमने वो प्रीवियसली कैलकुलेट किया है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट अभी प्रीवियसली अभी हमने ये सब कैलकुलेट किया है। ओके, सेम है, सभी कुछ हमने चेंज नहीं किया है। तो वही बोल्ट वैल्यू जो हमारे फॉर द 20 mm बोल्ट इज इक्वल्स टू 45.27 किलो न्यूटन। सो उस बोल्ट वैल्यू को कंसीडर करते हुए हम कनेक्शन डिजाइन करेंगे। ओके, फर्स्ट विल बी योर कनेक्शन ऑफ द लग एंगल विद द गसेट प्लेट। ओके, फर्स्ट आपका कनेक्शन रहेगा लग एंगल विद द गसेट प्लेट। ओके, आपका ये जो रहेगा आपका मेन एंगल रहेगा, सपोज दिस इज योर मेन एंगल, ये आपका मेन एंगल रहेगा। इसको हम क्या करेंगे, सॉरी, ये जो रहेगा आपका ये मेन एंगल रहेगा। ओके, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा एक लग एंगल जो है वो कनेक्ट करेंगे। ओके, थोड़ा सा डायग्राम के लिए थोड़ा सा माफ कीजिए। ओके, इसको एक लग एंगल हम कंसिडर करेंगे। तो ये जो पूरा सेक्शन है वो गसेट प्लेट को जो है वो कनेक्टेड रहेगा। ओके, सो द फर्स्ट कनेक्शन विल बी योर ये जो आपका पर्टिकुलर लग एंगल है वो गसेट प्लेट को। ओके, यहाँ पे जो हम बोल्ट प्रोवाइड करने वाला है, सो दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ द बोल्ट विल बी इक्वल टू अगेन लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड, जो भी हमारा लग एंगल है उसका लॉन्गर लेग हम कनेक्ट करने वाले हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ बोल्ट विल बी इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाय 45.27। ओके, लग एंगल टू द गसेट प्लेट, लग एंगल में लोड क्या है आपका 175 हमने कैलकुलेट किया था, अभी प्रीवियस हमने डिजाइन करते हुए क्या लोड किया है 175.8 डिवाइडेड बाय द बोल्ट वैल्यू इक्वल्स टू 4 नंबर ऑफ द बोल्ट। नेक्स्ट इज योर अगेन, सो देयरफॉर प्रोवाइडेड 4 नंबर ऑफ द बोल्ट, यहाँ पे हमने क्या किया 4 नंबर ऑफ द बोल्ट प्रोवाइड किए। नेक्स्ट विल बी योर लग एंगल कनेक्शन विद द मेन एंगल। ओके, ये जो आपका ये मेन एंगल है, ओके, और ये जो आपका लग एंगल है, इन दोनों को भी आपको कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर जो आपके बोल्ट जो है वो प्रोवाइड करने होंगे। ओके, यहाँ पर भी आपको क्या है नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करने होंगे। और अभी हमने आईएस कोड में देखा था कि यहाँ पे अगर हमको बोल्ट जब हम नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करेंगे, जब हम नंबर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करेंगे, तब हमारा लोड क्या रहेगा, दैट पर्टिकुलर लोड जो हमारा रहेगा पीजी की वैल्यू हम क्या करेंगे 1.4 मल्टीप्लाइड बाय द लोड इन द आउटस्टैंडिंग लेग। ओके, जो भी आउटस्टैंडिंग लेग है उसमें लोड, सो हियर देयरफॉर द डिजाइन लोड विल बी इक्वल्स टू 1.4 मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल लोड रजिस्टर्ड बाय द आउटस्टैंडिंग लेग। Okay, so therefore the number of bolt will be 1.4 multiplied by 146. Okay, 1.4 यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया और ये जो है एक्चुअल लोड इन द आउटस्टैंडिंग लेग है। सो 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 146.5 डिवाइडेड बाय द अगेन बोल्ट वैल्यू इज 45.27. ओके, दिस विल गिव अस द नंबर ऑफ द बोल्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है 5 नंबर ऑफ द बोल्ट हमने क्या प्रोवाइड करने, जो आपका लग एंगल है। ओके, लग एंगल और जो आपका पर्टिकुलर मेन एंगल है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ द बोल्ट प्रोवाइड करने हैं 5 नंबर ऑफ द बोल्ट। नेक्स्ट विल बी योर जो आपका मेन एंगल है उसको हमको क्या करना है गसेट प्लेट से जो है वो अटैच करना है। ओके, ये जो मेन एंगल है आपको इसको ये गसेट प्लेट जो है इस गसेट प्लेट से अटैच करना है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू कनेक्शन ऑफ द मेन एंगल विद द गसेट प्लेट। सो इट विल बी इक्वल्स टू लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड। अगेन जो आपका टोटल लोड है उसमें से आपका जो 146 लोड है दिस विल बी टेकन बाय द ये जो आपका लोड है दिस विल बी लोड रजिस्टर्ड बाय द आउटस्टैंडिंग लेग। आउटस्टैंडिंग लेग कितना लोड लिया आपका 146,
वो टोटल लोड कितना है आपका 450. So therefore load in the connected leg will be equals to 450 minus load taken by the outstanding leg. Outstanding leg का 146. Therefore the load in the connected leg will be equals to 303.5 kilonewton. So again it will be equals to P equals to 303 divided by bolt value 45.27. So therefore अगर आपको मेन एंगल जो गसेट प्लेट से कनेक्ट करना है उसके लिए आपको कितने नंबर ऑफ द बोल्ट लगेंगे? 7 नंबर ऑफ द बोल्ट. सो दिस इज हाउ द डिजाइन ऑफ द बोल्ट विल बी देयर. ओके, इस तरह से हम बोल्ट प्रोवाइड करेंगे. ओके, फर्स्ट हमने क्या कैलकुलेट किया? लग एंगल जो है आपका विद द गसेट प्लेट. ओके, लग एंगल विद द गसेट प्लेट आपको नंबर ऑफ द बोल्ट्स कितने लगने वाले हैं? 4 नंबर ऑफ द बोल्ट. ओके, लग एंगल विद द गसेट प्लेट. सो ऑब्वियसली ये जो आपका ये लग एंगल है, इसको ये जो आपके गसेट प्लेट है, तो यहाँ पे अपने नंबर ऑफ द बोल्ट्स कितने आएंगे? 1 2 3 4 नंबर ऑफ द बोल्ट. ओके, नेक्स्ट विल बी योर नेक्स्ट विल बी योर लग कनेक्शन विद द मेन एंगल. मेन एंगल का लेग कनेक्शन के लिए आपके नंबर ऑफ द बोल्ट्स आर 5 नंबर ऑफ द बोल्ट. ओके, सो ये जो आपका लग एंगल कनेक्शन है ये आपका मेन एंगल है, और इनको कनेक्ट करने के लिए ये जो आपके बोल्ट हम प्रोवाइड करने वाला है. सो नंबर ऑफ द बोल्ट्स आर हियर. यहाँ पे आपके कितने नंबर ऑफ द बोल्ट आए? यहाँ पर 5 नंबर ऑफ द बोल्ट. यहाँ पे आपके कितने आए? 4 नंबर ऑफ द बोल्ट. ओके, ये क्या है आपके? 4 नंबर ऑफ द बोल्ट. ओके, नेक्स्ट इज योर कनेक्शन ऑफ द मेन एंगल विद द गसेट प्लेट. यहाँ पे आपके कितने नंबर ऑफ द बोल्ट आए? 7 नंबर ऑफ द बोल्ट. सो यहाँ पर आपके कितने नंबर ऑफ द बोल्ट्स आए? ओके, 1 2 3 4 5 6 7. सो दीज आर योर 7 नंबर ऑफ द बोल्ट. ये जो आपकी मेन जो आपका एंगल है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विद द गसेट प्लेट. ओके, सो इस प्रकार से आपके again here 4 number of the bolts will be there, here 5 number of the bolts will be there, and here 7 number of the bolts will be there. So this is your design. Okay, इस तरह से आपको डिजाइन करना है विद द लग एंगल का डिजाइन इस तरह से आपको करना है. ओके, सो ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर अवर टुडेज लेक्चर. इस तरह से आपका जो डिजाइन ऑफ द टेंशन मेंबर जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर दिया है. अगेन इसमें आपको न्यूमेरिकल जो है डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स है. अगेन डबल एंगल, सिंगल एंगल, लोड कम ज़्यादा करके आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. बट जो डिज़ाइन क्राइटेरिया रहेंगे या फिर डिज़ाइन स्टेप रहेंगे जो आपने अभी अभी किया, उसी तरह से आपके डिज़ाइन स्टेप जो रहेंगे वो सेम रहेंगे. ओके, सो इफ़ यू आर एनी आपको इसका किसमें डाउट्स होगा तो प्लीज़ लेट मी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए. ओके, एज वेल एज हम लेक्चर में भी वो लेने ही वाले हैं. ओके, लेक्चर में भी जो प्रैक्टिकल आपका होगा तब भी आप मुझे रेफर कर सकते हैं. थिंक जो आपका असाइनमेंट नंबर 3 है या फिर प्रैक्टिकल नंबर 3 है वो आपका इस पर्टिकुलर इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा. कोई भी अगर किसी भी आपको स्टेप में डाउट होगा, इन दैट केस मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. अगेन कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेक्चर आपको इसलिए अपलोड किया है कि आप दोबारा देख सकते हैं. ओके, सो ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर. ओके, कमेंट आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कमेंट में भी जवाब दूंगा या फिर व्हाट्सएप पे भी आपको जवाब मिल जाएगा. ओके, सो थैंक यू. यू कैन लीव दिस लेक्चर नाउ. दिस विल बी ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर.